नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस की सारी कंटेंट मिलने वाली है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट जो HAL में निकला है, उसी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं और उसका ये 47वां लेक्चर है, 47th लेक्चर है। तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। एग्जाम अभी पोस्टपोन हुआ है, लेकिन अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन मत करिए और टॉप 1000 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसको आप लोग जरूर करके जाइए, ताकि आपको HAL के एग्जाम में ही नहीं बल्कि अदर एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर 25 लेक्चर तक का PDF आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 648 है कि एक तरह का गुड्स आपको बताना है कि जिसका क्वांटिटी जो है डिमांड डिक्रीज कर जाता है व्हेन कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज, यानी कि कंज्यूमर जो इनकम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उस गुड्स को क्या बोलते हैं, यानी कि उस सामान को क्या बोलते हैं जिसकी उपभोक्ता की आय बढ़ जाने पर उसकी मांग जो है घट जाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इन्फेरियर गुड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, इन्फेरियर गुड्स उसको बोलते हैं। जैसे आप ही का इनकम अगर बढ़ गया नौकरी लगने के बाद, तो आप थोड़ा जो है अपना यहाँ पर आपको डिमांड जो है डिक्रीज कर देंगे उस सामान को जो आप पहले खरीदते थे जब आपकी इनकम कम थी, तो इन्फेरियर गुड्स उसको बोलते हैं। क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक द ब्रोकन बिंग, यानी कि द ब्रोकन बिंग एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? तो दोस्तों उसको लिखा है भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अब देखिए इसका जो है कवर पेज देखिए, द ब्रोकन बिंग रिटन बाय द सरोजिनी नायडू जी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सरोजिनी नायडू जी कौन थी? तो भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू जी, भारत कोकिला के नाम से मशहूर। और 21 राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो यूपी की। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि वल्लम कली बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो देखिए इसका अगर मैं फिगर दिखाऊंगा, चित्र दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपने देखा भी होगा कि वल्लम कली बोट रेस जो है वो आपको ध्यान रखना है केरल में मनाया जाता है, केरल में आयोजित किया जाता है। तो इसको स्नेक बोट रेस भी कहते हैं। इस जो देखिए पहले फिगर देखिए, तो इस तरह से आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी में इस तरह के बोट रेस होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको स्नेक बोट रेस भी कहते हैं। और ये आपको जो बल्लम कली जो बोट रेस है, वो आपको जो हार्वेस्ट फेस्टिवल केरल में ओनम मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया जाता है। अब देखिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज ए पॉपुलर जो है बल्लम कली इवेंट हेल्ड इन, देखिए पूनामाड़ा लेक नियर आलापुहा केरल में। तो ये आपको जो किस लेक में होता है, तो पूनामाड़ा लेक जो है आलापुहा में केरल में, वहीं पर इसको आयोजित की जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो इसको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उदंत मार्तंड इसका करेक्ट आंसर होगा, उदंत मार्तंड। ये इंडिया जो हिंदी न्यूज़पेपर है इंडिया का सबसे पहला। अब देखिए इसको ध्यान रख सकते हैं, इस तरह का न्यूज़पेपर होता था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड इसका देखिए, उदंत मतलब होता है न्यूज़ या टाइडिंग्स, मार्तंड मतलब सन, यानी कि मतलब फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। स्टार्टेड कब हुआ था? 1826 में ही, फ्रॉम कलकत्ता। द वीकली न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड एवरी ट्यूसडे बाय पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। तो देखिए इससे बहुत सारी आपको जानकारी इस माध्यम से मिल गया है कि उदंत मार्तंड का मतलब होता है न्यूज और सन। तो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो कि वीकली न्यूज़पेपर था, ट्यूसडे को पब्लिश होता था। और जो इसको पब्लिश कौन करते थे? तो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 1826 ईस्वी से ही। तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड रॉकेट, तो यानी कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया है? तो रॉकेट का आविष्कार किसने किया है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो रॉकेट का आविष्कार किए हैं रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा। तो रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा इसको जो है आविष्कार किया गया है। और कब आविष्कार किया गया? तो 1926 ईस्वी में ही। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि लॉन्च इन्होंने रॉकेट को किया था 1926 ईस्वी में। जो रॉबर्ट गोडार्ड है वो एक अमेरिकन इंजीनियर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो देखिए इसमें लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और लोग कंफ्यूज भी होते हैं। लोग यहाँ जो आपको एशिया में चाइना
और रसिया, मंगोलिया, ये सब जो है कंफ्यूज जाते हैं उससे। लेकिन दोस्तों, दुनिया का सबसे जो लंबी भूमि सीमा दो देशों के बीच है वो है कनाडा और अमेरिका के बीच में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। और देखिए, सबसे पहले आप मैप में देखिए, तो ये आपको कनाडा, जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री है, तो ये आपको देखिए नीचे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और यहाँ भी जो अलास्का का पार्ट है ये भी अमेरिका का ही है। तो इतना देखिए बॉर्डर तो यहाँ हो गया, इतना ये हो गया। तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो आपको ध्यान रखना है कि 8,893 किलोमीटर है। तो इतना जो है लंबा बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कनाडियन डॉलर। और यहाँ पर देखिए लेब्राडोर सी है, बैफिन बे है, हडसन बे है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन और जो है पूछा था कि भारत का सबसे लंबा बॉर्डर किस देशों के बीच में है। तो अवश्य लोग समझ जाते होंगे कि ऊपर चाइना है, तो जी नहीं, गलत है, क्योंकि बांग्लादेश के बीच में है। 4,096 किलोमीटर है, और ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है बिटवीन टू कंट्रीज। क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ कन्नौज वाज फाउट इन द ईयर। तो देखिए बैटल ऑफ कन्नौज कब लड़ा गया और किन के बीच लड़ा गया, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा याद रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 1539 और 1540 दो आपको इस भी याद रखना है। तो देखिए एक जो क्रिकेट लोग देखते होंगे तो इस शब्द से वाकिफ होंगे, चौका। तो देखिए चौका से आप लोग वाकिफ होंगे, जो बाउंड्री लगती है 4 रन जिसमें मिलते हैं, चौका। तो देखिए चौका से आपको चौसा का युद्ध याद रखना है, और के से आपको कन्नौज का युद्ध रखना है। अब देखिए दोनों के बीच लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी और मुगल जो बादशाह हुमायूं के बीच में ये लड़ाई हुई थी चौका और कन्नौज की। तो 1539 में चौका का युद्ध और 1540 में लड़ा गया कन्नौज का युद्ध। और देखिए दोनों युद्ध में विजयी हुआ था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी दोनों युद्ध में जो है विजय हुआ था। तो देखिए चौका यानी कि कन्नौज 1540 ईस्वी का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ आंसर सी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, तो इस ट्रिक के माध्यम से अगर याद रखेंगे चौका यानी कि चौसा और कन्नौज दोनों के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, कब, तो 1539-1540 में। दोनों युद्ध में कौन विजय हुआ, तो शेरशाह सूरी। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा जो यूरेनियम का उत्पादक है वो कौन सा देश है। तो आंसर इसका है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए भारत का यहाँ पर प्रोड्यूसिंग में जो नंबर आता है 11वां-12वां पोजीशन पे आता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन दुनिया के बारे में पूछा जाता है तो कजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कजाकिस्तान प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द यूरेनियम फ्रॉम माइंस 42%। ध्यान रख सकते हैं 42% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई इन 19, फॉलोड बाय द कनाडा 13% एंड ऑस्ट्रेलिया 12%। तो इन तीनों देशों के बीच आपको याद रखना है, कजाकिस्तान 42%, कनाडा 13% और ऑस्ट्रेलिया 12% शेयर रखता है यूरेनियम प्रोड्यूसिंग में। अब देखिए यहाँ पर कजाकिस्तान का आप मैप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। पहले अस्ताना था लेकिन नूर सुल्तान इसको बदल दिया गया। ये देखिए आपको अराल सी देखने को मिल रहा है, एक कैस्पियन सी आपको है, तो एक लेक बाल्कस है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से देखिए जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, यहाँ देख रहे हैं तान तान सब में लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और देखिए यहाँ रसिया जो है, ये रसिया से ही यहाँ आपको ध्यान रखना है, सब टूटे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण किस जो जगह पर हुआ था, तो बताना है। तो इम्पोर्टेंट है, तो गुवाहाटी में हुआ था, असम के गुवाहाटी में हुआ था तीसरा एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। अब देखिए इसके बारे में जानिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले इसको बुलाया जाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, मीन्स प्ले इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड एनुअली इन जनवरी और फरवरी में, आर द नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट जो है गेम्स इन इंडिया हेल्ड फॉर द 2 कैटेगरीज, अंडर 17 और अंडर 21 कैटेगरीज में इसको खिलाया जाता था। और इसमें 1000 जो बच्चों को यहाँ पर 5 लाख रुपया 8 साल के लिए दिया जाता था स्कॉलरशिप के रूप में, ताकि वो अच्छे लेवल का खिलाड़ी बन सकें और भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिला सकें खेलों में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 5 लाख रुपया एनुअल स्कॉलरशिप 8 सालों के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से 1000 जो इसमें खिलाड़ी होते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं,
इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अब देखिए इसका संस्करण सबसे पहला 2018 में हुआ, जो कि होस्ट था दिल्ली, और यहाँ पर हरियाणा सबसे जो है अच्छा पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पे रहा, महाराष्ट्र सेकंड, दिल्ली थर्ड पे। 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ, जिसमें महाराष्ट्र ने यहाँ पर टॉप किया, हरियाणा सेकंड पे और दिल्ली थर्ड पे। उसके देखिए थर्ड जो गुवाहाटी असम में हुआ, वो कोई मेडल में पोजीशन चेंज नहीं हुआ, महाराष्ट्र फर्स्ट, हरियाणा सेकंड और दिल्ली थर्ड पे रहा। और 2021 में देखिए होने वाला था यहाँ पर हरियाणा में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है कोविड-19 की वजह से, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि फोर्थ जो होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो हरियाणा में होने वाला है। क्वेश्चन है कि द कथकली डांस इज ए हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट, यानी कि कितने तरह के फाइन आर्ट का कॉम्बिनेशन है कथकली। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका कथकली के बारे में आपको पता होगा कि कथकली कहाँ का है, तो केरल का क्लासिकल डांस है, केरल का क्लासिकल डांस है कथकली, और इसमें 5 जो हार्मोनियस डांस के फाइन आर्ट के कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड, यानी कि एक दिन में 2 बार समुद्र में पानी के ऊपर और नीचे उठने की घटना को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, टाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि एक भंडार है तामलपल्ली, जो तामलपल्ली यूरेनियम भंडार है, वो आपको लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व इन द वर्ल्ड के कैटेगरीज में आता है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तामलपल्ली जो यूरेनियम रिजर्व है वो किस राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तामलपल्ली जो यूरेनियम रिजर्व है वो किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन है कि गुरु पर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ द सिख कम्युनिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज इट सेलिब्रेटेड, यानी कि गुरु पर्व जो सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जो 12 महीने हैं हिंदी के, वो आपको चैत्र से शुरू होता है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फाल्गुन। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो कार्तिक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। देखिए 660 क्वेश्चन हो चुके हैं, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन आपको सीरीज में जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय करते रहिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।